बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फ्लोरीन एग्जिबिट्स ऑप्शन ए +5 ऑक्सीजन स्टेट, ऑप्शन बी -1 ऑक्सीजन स्टेट, ऑप्शन सी +3 एंड +5 ऑक्सीजन स्टेट, ऑप्शन डी +2 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन चेक करते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास में की कॉन्सेप्ट होगा that will be your oxidation state of fluorine. Oxidation state of fluorine. देखिए आप सबको पता है कि फ्लोरीन जो होता है वो हेलोजन फैमिली का मेंबर है, ठीक है. और अगर मैं हेलोजन फैमिली आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊं जो कि ग्रुप 17 का पार्ट होती है, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमारे पास में ग्रुप 17 होता है उसके अंदर आती है हेलोजन फैमिली. जैसे कि फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, एस्टेटाइन, इस तरह से. तो यहाँ पे जो पहला मेंबर है दैट विल बी योर फ्लोरीन. और फ्लोरीन जो होता है, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी की बात करूँ तो सबसे इसका स्मॉलेस्ट साइज होता है. वी कैन से दैट इसका स्मॉलेस्ट साइज होता है. स्मॉलेस्ट साइज कौन सा साइज? एटॉमिक साइज, ठीक है, ठीक है, एटॉमिक साइज की हम बात करें. सेकंड चीज, जब साइज छोटा है तो इसका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो काफी ज्यादा हाई होता है. आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? मतलब अगर आप किसी भी एटम के, अगर आपके पास में मान लीजिए 1 मोल एटम है, अगर वो आइसोलेटेड कंडीशन में है और गैसेस फेज के अंदर है, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, स्पेंड करनी पड़ती है, उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ताकि वो आयोनाइज हो सके, ठीक है. काफी ज्यादा हाई होती है इसकी. फिर अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो भी बहुत ज्यादा होती है. अगर आप पॉलिंग स्केल की बात करें तो ये होती है ऑलमोस्ट 4.0, यानी कि 4 के आसपास की क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है कि किसी भी एटम की, किसी भी स्पीशीज की टेंडेंसी होती है कि अगर उसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया तो क्या करेगा? अपने अटैच्ड एटम से सारा का सारा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास बहुत ज्यादा कर लेता है. जैसे अगर मैं मान लीजिए HF की बात करता हूँ सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो आपको पता है कि फ्लोरीन जो है ना हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा? इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा. और जब इस तरह का काम करता है तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है कुछ इस तरह का बनता है, इस तरह से मैं हाईलाइट कर रहा हूं, उसको देख सकते हो आप. तो मोस्टली इलेक्ट्रॉन किसके पास शिफ्ट हो गए हैं? मोस्टली सारा इलेक्ट्रॉन किसके पास शिफ्ट हो गया? फ्लोरीन के पास में, क्योंकि हाइड्रोजन का भी शिफ्ट कर लिया और इसका तो इसके पास है ही. तो ऐसे इस टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो हाईएस्ट जो होती है वो फ्लोरीन की होती है. अब फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? केवल होते हैं इसके 9 इलेक्ट्रॉन. और अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s2 2s2 2p आपका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, राइट. अब आपको पता है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 और 6 7. जबकि लुईस ने क्या बोला था? किसी भी एटम को, किसी भी स्पीशीज को स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं ऑक्टेट का रूल. तो अगर कोई स्पीशीज अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहता है, अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहता है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. 7 इसके पास पहले से है, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो 7 इसके पास पहले से है, ठीक है. साथ ही साथ ये इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है. तो इसको केवल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? केवल एक ही तो इलेक्ट्रॉन चाहिए. क्या करने के लिए? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. इसलिए इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो केवल 1 होती है. इसकी जो वैलेंसी होती है केवल 1 होती है. वो केवल एक ही बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, वो भी इलेक्ट्रॉन को लेकर. इसलिए कहा जाता है कि जब भी हम फ्लोरीन की बात करेंगे तो फ्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट हमेशा क्या होगा? -1 होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जैसे वो गेन करेगा तो 7 और 1 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, उसका आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और वो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा. इसलिए जो आपका फ्लोरीन है वो केवल -1 ऑक्सीजन स्टेट ही शो करता है. तो बी शुड बी योर फाइनल आंसर, ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.